नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त रितेश कुमार। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके साथ। आज हम सीखेंगे समय को कैसे खरीदें। लेकिन चीनी सूक्ति के अनुसार 1 इंच सोने से भी 1 इंच समय नहीं खरीदा जा सकता। आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समय या धन? आप इन दोनों में से किसे बचाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं? आप पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं या सुपरफास्ट ट्रेन से? देखिए, रिटायर्ड लोग पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा यात्रा करते हैं क्योंकि उसमें किराया कम लगता है। पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन रिटायर्ड लोगों को आमतौर पर समय की कोई कमी महसूस नहीं होती है। उनके पास समय ही समय रहता है। दूसरी ओर व्यस्त लोग सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है और वे बचे हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बेहद व्यस्त लोग हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय और भी ज़्यादा कीमती होता है। जिस व्यक्ति का समय जितना कीमती होता है, वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। यदि आप समय के बजाय पैसे बचाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। दूसरी ओर जो लोग समय को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, वे समय बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वे समय को खरीद लेते हैं। इस लेसन के प्रारंभ में दी गई चीनी सूक्ति में कहा गया है कि समय को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन यकीन जाने आप समय खरीद सकते हैं। कंपनियों के मालिक यही तो करते हैं। ज़रा सोचें, कंपनी का कोई मालिक प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं करता, उसका वितरण नहीं करता, उसका प्रबंधन नहीं करता, उसे नहीं बेचता है, लेकिन मुनाफा उसी को होता है। कंपनी का मालिक कर्मचारियों को तनख्वाह देकर उनसे अपने मनचाहा काम करवाता है। दूसरे शब्दों में, कंपनी का मालिक दूसरे का समय खरीद लेता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। यदि आप समय बचाना चाहते हैं, तो आप भी समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 14वें सिद्धांत का पालन करें। समय खरीदना सीखें। देखिए, पार्ट 1 में आप ये पता लगा चुके हैं कि आपके 1 घंटे का मूल्य कितना है। उस उदाहरण में आपके समय का मूल्य 100 रुपये था। अब इस आधार पर आप समय खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। एक उदाहरण देखें, आपको बिजली का बिल जमा करना है, जिसके लिए आने जाने और लाइन में खड़े होने में 1.5 घंटे का समय लग सकता है। यदि कोई एजेंट 20 रुपये लेकर यह काम करने को तैयार है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए 1.5 घंटे का मूल्य 150 रुपये है। इसलिए अगर कोई वह काम 20 रुपये में करने को तैयार है, तो आपको खुशी खुशी हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि आपका समय इससे बहुत ज़्यादा कीमती है। इस तरह पैसे देकर समय खरीदना सीखें। यह थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारी बड़ी कंपनियां इसका फ़ायदा उठाती हैं। आधुनिक युग की आउटसोर्सिंग की नीति इसी सिद्धांत पर आधारित है। हाँ, अमेरिकी कंपनियां पैसे देकर अपना काम भारतीय कंपनियों से सस्ते में करवाते हैं और अपना समय बचाती हैं। यह डेलीगेटिंग या काम सौंपने से अलग बात है। डेलीगेटिंग में आप समय बचाने के लिए एक कम महत्वपूर्ण काम अपने अधीनस्थों यानी करीबी को सौंपते हैं, जबकि समय खरीदते समय आप कम महत्वपूर्ण काम बाहरी लोगों से करवाते हैं। यदि आपके 1 घंटे का मूल्य 100 रुपये है और समय सामने वाला आपका 1 घंटे का काम 10 रुपये में कर रहा है, तो समझदारी इसी में है कि आप उससे वह काम करवा लें, ताकि आप उस बचे हुए समय में ज़्यादा उपयोगी और मूल्यवान काम कर सकें। 19वीं सदी के मशहूर प्रकृति विज्ञानी लुईस अगासी को नियमित रूप से भाषण देने के लिए बुलाया जाता था। एक बार वे कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वे समय नहीं दे पाए। ऐसे में जब एक आयोजक ने उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित किया, तो उन्होंने इनकार कर दिया। आयोजक ने जोर देते हुए कहा कि भाषण के बदले में वे उन्हें पैसे देगा। यह सुनकर अगासी आग बबूला हो गए और बोले, पैसे का लालच मुझे नहीं डिगा सकता। मैं पैसे कमाने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। सेल्फ डिपेंडेंट लोग
समय खरीदने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वे हर काम खुद करना चाहते हैं। कंजूस लोगों को भी इसमें समस्या आती है, वे पैसे बचाने के चक्कर में खुद ही छोटे छोटे काम करना चाहते हैं, भले ही इस चक्कर में उनके बड़े और ज़्यादा महत्वपूर्ण काम ना हो पाए। इसका एक रोचक उदाहरण है। क्या आपने कभी सोचा है कि साड़ी की दुकान पर पुरुष मोल भाव क्यों नहीं करते और महिलाएं घंटों तक मोल भाव क्यों करती हैं? वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन इसका प्रमुख कारण है समय। अमूमन पुरुषों के पास समय की कमी होती है, जबकि महिलाएं तुलनात्मक रूप से फुर्सत में होती हैं। एक बार फिर वही हिसाब लगा लें। अगर आपके 1 घंटे का मूल्य 100 रुपये है और 1 घंटे के मोल भाव के बाद आप दुकानदार से 20 रुपये कम करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप दरअसल घाटे में रहते हैं। वास्तव में आपको 20 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि 80 रुपये का नुकसान हुआ। अगर आपको ये तरीके पसंद आए हों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।